बिहार द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। जब आप गूगल पर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया सर्च करेंगे तो आपको पटना 8वें स्थान पर आ जाएगा। बिहार में हर 1 लाख लोगों पर 873 क्राइम होते हैं, जिसमें से 65% क्राइम सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर के होता है। 8 जून 2024 को हिंदुस्तान में छपी इस खबर को देखिए। समस्तीपुर में जमीनी विवाद को लेकर 70 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी गई, जिसमें 2 एबीवीपी के कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए। 27 जून 2024 को ईटीवी बिहार की खबर है, पटना में दिन दहाड़े जमीनी विवाद को लेकर गोली मार दी गई। 10 जून 2024 को आज तक की खबर में मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर को सुपारी देकर जमीनी विवाद के चक्कर में हत्या कर दी गई। एपी न्यूज के हिसाब से बिहार में 65% अपराध सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर के होते हैं। दोस्तों, ये तो बस 2-4 एग्जाम्पल है। बिहार में आए दिन जमीनी विवाद को लेकर कहीं मारपीट तो कहीं मर्डर होता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में ही ऐसा क्यों होता है और बिहार की सरकार इस पर कुछ संज्ञान क्यों नहीं लेती। तो दोस्तों, बताएंगे आपको सब कुछ हम आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हो सकता है ये वीडियो को देखने के बाद आपका भी जमीनी विवाद काफी हद तक सुलझ जाए। दोस्तों, बिहार में जमीनी विवाद का सबसे बड़ा कारण है ग्रीड, यानी कि लालच। बहुत सारे ऐसे जमींदार हैं जो अपने से छोटे किसानों का जमीन हथिया लेते हैं और ये बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि जमींदारों के पास पैसा होता है, पावर होता है। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के हिसाब से बिहार में 91% ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, यानी कि 2 एकड़ जमीन भी लोगों के पास नहीं है। मतलब कि 91% लोग छोटे किसान ही हैं। ऐसे में जमींदार लोग जिनके पास पैसा है, पावर है, ये इन छोटे किसानों का जमीन हथिया लेते हैं और ये बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते, यहाँ तक कि इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाता। जमीनी विवाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण है राज्य में कम पढ़े लिखे लोग। जब राज्य में कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और आप तो पहले से जानते हैं कि 91% किसान बिहार के वो छोटे किसान हैं, मतलब उनके पास जमीन बहुत कम है। ऐसे में वो लोग अपना छोटा हिस्सा भी जमीन का गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में होता क्या है, मारपीट और मर्डर तक बात पहुंच जाती है। अब जब लोग ही कम पढ़े लिखे हैं तो वो क्या अपनी नई जमीन खरीदने के बारे में सोचेंगे और क्या कमाने के बारे में सोचेंगे। जमीनी विवाद का तीसरा सबसे बड़ा कारण है करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिहार में जमीन की मापी 2 तरीके से होती है। सबसे पहले प्राइवेट अमीन के द्वारा और दूसरा सरकारी अमीन के द्वारा। और सरकारी अमीन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि जब भी सरकारी अमीन आपके यहाँ जमीन मापने आएगा, वो अलग से पैसा भी मांगेगा और जो ज्यादा पैसा देता है, जो भी पार्टी ज्यादा पैसा उसको देती है, जमीन वो उसके हक में निकाल कर चला जाता है। सरकार को इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इस पर कदम क्यों नहीं उठाती। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब सरकार सजग हो गई है। सरकार ने पिछले साल 21 दिसंबर 2023 को ई मापी पोर्टल लॉन्च किया, जहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी जमीन की मापी करवा सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो आपको प्रति प्लॉट 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि आप रूरल एरिया से हैं तो आपको प्रति प्लॉट 500 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे अपनी जमीन की मापी के लिए। सरकार ने पिछले साल ही ई मापी पोर्टल तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन सरकार के पास अमीनों की कमी थी जो आपके जमीनी विवाद को सुलझाते। इसलिए सरकार ने 8244 अमीनों की वैकेंसी निकाली और अमीनों को बहाल भी कर लिया गया है और बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री क्या कह रहे हैं, आपको एक बार सुनना चाहिए। मैं पूरे बिहार के पत्रकार बंधु से अनुरोध करूंगा कि आप 24 घंटा में रोज 1 घंटा राजस्व विभाग के कार्यालय का जो भी कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसको आप उजागर करने में अपना समय लगाइए और मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार के रूप में और मंत्री के रूप में। मेरे पास एक आवेदन है जो 2 महीना पहले दिया गया था। मापी हो चुकी है, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन पर कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया जा रहा। बार बार मारपीट और गाली गलौज की जा रही है। ये घटना है मुजफ्फरपुर जिले के सादिकपुर मुरौल नगर पंचायत की। 2 महीना पहले एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो मंत्री साहब, हम आपसे सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि अपने अधिकारियों को रिवाइटल की गोली खिलाइए ताकि काम करने का जोश उनमें आ जाए। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब बिहार में कोई मंत्री पहली बार काम करने पर आतुर हो गया है तो आप लोगों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बेशक मंत्री जी ने कहा है कि पत्रकार लोग भ्रष्टाचार को उजागर करें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस दुनिया में हर वो इंसान पत्रकार है जो सच्ची खबर लोगों के सामने रखता है, खबर को एज इट इज लोगों के सामने रखता है, बिना किसी तरह का मिर्च मसाला लगाए। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी अपना कैमरा उठाइए, माइक उठाइए और जमीनी विवाद से जुड़े सारे भ्रष्टाचार को सबके सामने लेकर आइए, नेताजी के सामने लेकर आइए। अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कीजिए और नेताजी को टैग कीजिए, फेसबुक पर टैग कीजिए, ट्विटर पर टैग कीजिए
और अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाला वीडियो आपके पास है तो आप हमें हमारे फेसबुक अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को मंत्री जी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के कमेंट सेक्शन में आपको मंत्री जी के दोनों अकाउंट, ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट आईडी मिल जाएगा, अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप यूट्यूब पे हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो बनाइए और मंत्री जी को टैग कीजिए और बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कदम बढ़ाइए और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।